मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर रमा पूर्णिमा शर्मा मैम, जापान से हैं आप। आपको ससम्मान मैं अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं। अनुरोध है कि अपनी बात संक्षेप में रखें। नमस्कार, मैं रमा पूर्णिमा शर्मा, मैं जापान से आई हूँ। मुझे वहाँ रहते 35 वर्ष हो गए हैं और हिंदी अगर अपनी है, हमारे दिल में रहती है, तो जहाँ हम रहेंगे वहाँ हिंदी तो होगी ही होगी। तो मैं वहाँ से हिंदी की गूंज नाम से एक पत्रिका निकालती हूँ, जो भारत की पहली पत्रिका है जापान में, और वहाँ रजिस्टर्ड है। और अभी इस वर्ष मैंने दूसरी बाल साहित्यिक पत्रिका शुरू की है, हिमावारी। हिमावारी का अर्थ है सूरजमुखी फूल, क्योंकि जापान में सूरज सबसे पहले आता है विश्व में, तो सूर्य का देश कहलाता है। तो वो बाल साहित्यिक पत्रिका है जिसमें बच्चों को हम प्रेरित करते हैं कि कविताएं, कहानी, आलेख कुछ भी लिखें। और मेरा मानना है कि हिंदी का सूर्य अब कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ पे दिन है, अमेरिका में रात है, जब वहाँ रात होगी यहाँ दिन हो जाएगा। तो हिंदी बोलने वाले अब तो पूरे विश्व में है, तो हिंदी का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। तो ये राजभाषा से राष्ट्रभाषा भी बहुत जल्द बनेगी, जैसा कि कहा इधर मंच से भी कहा गया कि ये विश्वव्यापी भाषा है। ये सच में विश्व में सबसे ज़्यादा पसंद करी जाने वाली भाषा है। बट एक चीज़ होती है, हम लोग तो बाहर रह के इतना प्रयास करते हैं। और आपको मैं एक छोटा सा, ज़्यादा समय नहीं लूँगी, एक छोटा सा वाक्य सुनाती हूँ। हमें हिंदी का ना, जो चीज़ हमारे पास होती है उसकी कदर कम हो जाती है। जब मैं नई नई गई तो मैं काम से वापस आ रही थी। उस दिन मेरे छोटे बेटे ने कह के भेजा, मम्मा आज ना मेरे लिए चिकन करी लेके आना। तो मैं इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ के वहाँ गई, तो ऑर्डर किया एक चिकन करी नान का। वो आए, मेरे से ऑर्डर ले रहे थे, इंग्लिश में बात की। मतलब उस टाइम मेरे हस्बैंड से भी ना, हम अलग रहते थे तो काफ़ी दिन हो गए थे, मिले नहीं। फ़ोन तब सिर्फ लैंडलाइन होते थे, और वो भी जापान में तब इतने नहीं थे जैसे इंडिया की तरह था। तो वो ऑर्डर लेने लगे। मैंने उनको बोला, भाई साहब आपको हिंदी आती है? कहते हाँ आती है। मैं कहा बोलिए, मेरा दम घुट रहा है हिंदी बोलने के लिए, मैं हिंदी बोलूँगी मुझे सांस आएगी। तो वो भी बोले, कहते हैं कोई हिंदी बोलने वाला ही नहीं मिलता। तो ये सोचिए, उस समय से लेके अब की हालत। अब वहाँ पे वैसे यूनिवर्सिटी में, टोक्यो यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाई जाती है, लेकिन अब क्या है, वहाँ से बच्चे आते हैं मेरे पास हिंदी सीखने। अब जापानीज लोग मेरे से हिंदी सीखते हैं, और पत्रिका निकलती है जिसे बहुत पसंद किया जाता है। तो ये देखिए, उस सांस से अब तो ऑक्सीजन जापान में भी हो गई है। तो हम भारत के लिए मैं एक छोटी सी कविता बोलूँगी, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। जैसे उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छी जगह है, ये अच्छा मंच है, तो मैं अपने 2 शब्द रखना चाहूँगी। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी आन है, हिंदी से ही हमारी पहचान है, हिंदी में जो करे बात बढ़ जाती हिंद की शान है। हिंदी हम सब की भाषा है, भाषा की ना कोई जात, भाषा हमारा गौरव है, हिंदी में सब करिए बात। हिंदी बोलते जो शर्माते, वो हिंदुस्तानी कैसे कहलाते। हर मजहब को प्रेम सिखाती, जन जन में प्रेम बढ़ाती, ऐसी सीधी ऐसी भोली हिंदी जो अनपढ़ों को भी बोलनी आती, बस पढ़े लिखों से ना बोली जाती। गजब की जादूगरनी हिंदी, विश्व के हर कोने में छा गई हिंदी। ना होता है अब इसका सूर्यास्त, चारों ओर सौहार्द की किरणें बिखराती हिंदी। दिल को दिल से जोड़ती जाती, चाशनी को भी शर्माती हिंदी। हिंदी तन मन मीठा कर जाती, विदेशों में भी अब तो इसको बोलते हैं चाव से, बस भारत में ही गरीब रह गई हिंदी। यहाँ झोंपड़ियों में रहती है, महलों में ना घुस पाती हिंदी। खोलो महलों के द्वार सभी, करो स्वागत इसका दिल से। जिस दिन महलों में घुस जाएगी, हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाएगी। जय हिंद।